अस्सलाम वालेकुम की खाली जेब को भर देने वाले कुछ मैं खास अमाल बताने जा रहा हूँ जिन लोगों को बेबरकती और तंग दस्ती का गुर्बत का यानी गरीबी का सामना करना पड़ रहा होता है। वो अगर आज के मेरे बताए जाने वाले अमाल करेंगे इंशाल्लाह उनकी तकदीर बदल जाएगी, गुर्बत दूर हो जाएगी, पैसा वैब से आना शुरू हो जाएगा। जो पहला अमल बता रहा हूँ ये कलमा तैयबा का खास नक्श होता है। इसके बारे में मैं इतना बता दूं कि ये दौलत को मैग्नेट की तरह खींच के ले आता है, लेकिन इसके साथ एक और नक्श होता है। दो नक्श बनाए जाते हैं, पहला आपको नजर आ रहा है, दूसरा मैं दिखाई देता हूँ। ये दोनों नक्श बड़े खास तरीके से काम करते हैं। खास तरीका ये होता है कि इस नक्श को बना के आपने अपने घर में उस जगह पे रखना है जहां पैसे रखे जाते हैं। ये दूसरा नक्श आपको नजर आ रहा होगा, इसे अपने पर्स में रख लिया जाता है। कहा जाता है अब जब घर में आपके पैसे या पर्स में पैसे आएंगे तो उनमें ऐसी बरकत पड़ेगी, एक तो नजरे बद आपको कभी नहीं असर कर पाएगी, जादू असर नहीं कर पाएगा। बाज़ औक़ात इंसान पे बंदिश लगवा दी गई होती है, जादू कर दिया गया होता है, इंसान पे कुछ चीज़ असर ही नहीं कर रही होती। ये उन तमाम मामलात में बहुत अच्छा काम करता है। तो इसको एक दफ़ा ज़रूर आजमाइएगा अमल को। मेरे कहने पे ये वाला जैसे मैंने बता दिया पर्स में रख लें, बहनें बैग में भी रख सकती हैं। जो पहले मैंने नक्श दिखाया है उसे वहां रखना घर में जहां पैसे जमा करते हैं। पैसे खींचे चले आएंगे, दौलत खींची चली आएगी, कभी किसी के सामने जाके मांगना नहीं पड़ेगा, कर्ज नहीं लेना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे एक ना भाई ने रब्ता किया जो 3 साल तक दूसरे मुल्कों में भी धक्के खा के वापस आया था। तो उसे गुर्बत का, नौकरी ना होने का, जॉब ना होने का बड़ा सामना करना पड़ रहा था। घर में माली हालात ऐसे थे कि जैसे चूल्हा भी बंद हो गया हो, कई कई दिन के फाके करने पड़ते हो। कर्ज देने वाला भी अब कोई नहीं रहा था, क्योंकि इंसान जब बार बार किसी से कर्ज मांगता है तो कर्ज देने वाले भी तंग आ जाते हैं। आजकल हर बंदे के हालात ऐसे हैं कि कोई दूसरे की मदद करना भी बड़ा मुश्किल काम समझता है। तो उस सूरत में जब रब्ता किया, यकीन करें जहां से वो नौकरी छोड़ के आया था दूसरे मुल्क से, वहां से उसे फोन आया। और यकीन करें उसके माली हालात ऐसे हैं कि वो अब खुद कर्ज देता है, उसके मैसेजेस वगैरह वगैरह मिलते रहते हैं, दुआओं बड़े मैसेजेस होते हैं। तो ये आम नहीं होते अमलियात, सिर्फ यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के करने होते हैं। यकीन अल्लाह की ज़ात पे रखें, जब भी तकदीर बदलती है अल्लाह बदलता है, इंसान सिर्फ बताता है। हमें बहुत सी बहनें भी इसी तरह रब्ता करती हैं, शोहर के लिए, अपने माली हालात के लिए नौकरी नहीं मिल रही है, गुर्बत बड़ी ज़्यादा है, ये इंसान को रातों रात अमीर बना देते हैं। जो अमलियात बताए जा रहे हैं सिर्फ यकीन से करें, तक ऊपर में ना कभी आए जब पैसा आ जाए। ये बड़ा खास मैं मजीद एक नक्श बता रहा हूँ। इसके बारे में कहा जाता है कि इसे इंसान सिर्फ बार बार देख ले, अगर आप पे गुर्बत चढ़ रही है, आपके हालात नहीं बदल पा रहे, आप चाहते हैं कि आपके हालात बदलें, लेकिन हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसी सूरत में अगर ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह, ये मेरा दावा है कि आपके माली हालात सिर्फ इसको देखना है बार बार। अगर कोई पढ़ सकता है या अल्लाह या रहमान हो या रहीम हो या अल्लाह हो या हाफिज हो, इस तरह इन इसमें मुबारक को सबको पढ़ भी लें तो ज़्यादा बेहतर है। या हाफिज हो, इस तरह जैसे पढ़ते हुए या हाफिज हो पे आना है, या रकीब हो या वकील हो या अल्लाह, इस तरह आपने सारे इसमें मुबारक पढ़ लेने हैं। और कहा जाता है जो इंसान इनको देख ही ले, देख के अल्लाह से दुआ करे, क्योंकि ये अल्लाह के सिफाती नाम है, तो अल्लाह उसके हालात बदल देता है। इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। अगर चाहते हैं कि प्रिंट निकलवाना या हाथ से नकल करना, तो हाथ से भी नकल किया जा सकता है, दीवार पे भी लगा सकते हैं, वैसे भी इसे बार बार देख सकते हैं। असल मकसद होता है इसे बार बार देखना, और हालात बदलते भी आप अपनी आंखों से देखेंगे इंशाल्लाह। यह नक्श जो होता है ये मैग्नेट की तरह काम करता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि दौलत खिंची चली आए, आपके घर में बरकत हो, बेबरकती कभी ना आए, तो इसे रिज्क और खैर बरकत के लिए मकान में लटकाया जाता है। यानी अपने घर में अपने खैर बरकत के लिए इसे लटका देना। कहा जाता है इसे जैसे ही लटकाया जाता है, अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से उस घर में दौलत आना शुरू हो जाती है। एक बहन ने हमें इसी तरह मैसेज छोड़ा कि मैं कोई वजीफा नहीं कर सकती, तावीज़
अपने पास रखना बड़ा मुश्किल है। मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मेरे माली हालात बदल जाए, मेरे शोहर के भी हालात बदल जाए, उन्हें तरक्की नहीं मिल पाती, उनकी सैलरी बढ़ नहीं पा रही। उसे ये अमल दिया गया, घर में लटकाना है सिर्फ, कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी कर सकता है, चाल भी नहीं है, जितने नकूस बताए गए इनकी चाल नहीं है। तो यकीन करें, सिर्फ 2 दिन में, ज्यादा नहीं, 2 दिन में उसी इंसान की सैलरी बढ़ी। उसके खुद जो उसका बॉस था, उसने खुद उसके काम से खुश होके, जो कि 23 सालों से नहीं बढ़ पा रही थी, उसकी सैलरी बढ़ा दी। ये अल्लाह का फजल होता है। असल में अल्लाह की जात फजल कर रही होती है, इंसान सिर्फ बता रहा होता है। तो इसको अपने घर में जब लटकाएंगे, आपको इसका फायदा नजर आएगा। बहनें भी कर सकती हैं, भाई भी कर सकते हैं, सिर्फ माहवारी में नकल ना किया जाए। जितने भी नकूश हैं वैसे आप नकल कर सकते हैं, प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, पाकी की हालत में प्रिंट निकलवाएं या हाथ से नकल कर लें, दोनों सूरतों में आपको फायदा मिलेगा। खैर और बरकत के लिए बड़ा खास ये भी नक्शा है। इसकी तरफ जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपको कुछ मसला हो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं, इस तरह हमें आप बताने में आसानी हो जाती है। और अगर खास मसला हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो नंबर भी स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें, वक्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है, वक्त ना मिल सके तो पहले ही मादरत कर ली जाती है। बाद लोग गिला कर रहे होते हैं कमेंट्स में, इसलिए ये चीज़ वीडियो के दरमियान में बता दी जाती है। और ये भी रिक्वेस्ट, अपना नाम दुआ के लिए कमेंट्स में ज़रूर छोड़ें। आप देखेंगे पहले भी लोगों ने दुआ के लिए नाम छोड़े होते हैं, उन सब के लिए आपने दुआ कर देनी है, या अल्लाह पाक सबके मसाइल हल कर दे, सबकी निजात पूरी कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे, दूसरे आपके लिए भी करेंगे। इस तरह एक दूसरे के लिए दुआ करने से एक खास सिलसिला, एक खास लड़ी बन जाती है, जिसके जरिए हमने देखा है बाद लोगों के बगैर तवीज़ात और वज़ाइफ के भी मसाइल हल हो जाते हैं। दुआएं जो होती हैं वो तकदीर भी बदल देती हैं। और जिन्होंने दुआ के लिए कमेंट्स में नाम छोड़े होते हैं, उनका नाम हमारी तरफ से भी जुमेरात की जो खास दुआ होती है उसमें भी शामिल कर लिया जाता है। खैर बरकत के लिए इस नक्श को बरोज जुम्मा, अपने जुम्मे के जो है वो दिन, सूरज निकलने से 10 मिनट बाद ज़ाफ़रान से लिखना है। ये नक्श जिसके लिए लिखना हो उसका और उसकी वालदा का नाम नक्श के दूसरी तरफ यानी इसकी पिछली जानब लिखना है। लिखें, यानी मिसाल के तौर पे इस तरह लिखा जाएगा, नाम लिखना है मिसाल के तौर पे अमजद बिन, उसकी वालदा का नाम नगमाना, या लिख दें लड़की का औरत का नाम लिखना तो खालदा बिनते हो जाएगा, बिन की जगह मरियम। कुछ भी इस तरह माँ का नाम, जैसे मरियम है तो मरियम लिख लें, जो भी नाम है। इस नक्श को मोम जमा करके दाएं बाजू पर बांधें। बफजले खुदा दीनी और दिनवी कामों में बरकत हो की, बड़ा खास नक्शा। एक दफ़ा इसको ज़रूर करना है, सिर्फ बाजू पे बांध लें, आपके माली हालात बदलते जाएंगे, दौलत आती जाएगी, आप समेटते जाएंगे, दौलत खत्म नहीं होगी। बाकियात के माल भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह पसंद भी आए होंगे और इंशाल्लाह फ़ायदा भी मिलेगा आपको। तो तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पे भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, तो उन्हें भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी अल्लाह सब पे करम करे, सब पे रहम करे, सबकी नेकी रात पूरी कर दे।